गुरुवार का व्रत रखने से घर में सुख, संपत्ति, समृद्धि इनका आगमन होता है। जो गुरुवार का व्रत रखते हैं उनको उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, घर में लक्ष्मी जी की कृपा होती है। गुरुवार के व्रत से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है और गुरुवार के व्रत से जीव की सारी इच्छाएं पूरी होती हैं सज्जनों। क्योंकि मेरे पास प्रश्न आया है कि गुरुवार के व्रत का नियम क्या है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान रखिए। इस व्रत में केले के वृक्ष का पूजन होता है, देवगुरु की बृहस्पति की पूजा होती है और नारायण भगवान की पूजा होती है। गुरुवार के व्रत को कैसे करना चाहिए, ध्यान से सुनिए। कोई भी व्रत हो उसमें आपको एक दिन पहले से सावधानी रखना है, कोई भी व्रत हो, क्योंकि अगले दिन आपको व्रत रखना है। तो जब आप रात में सोइए, अगले दिन व्रत है, आज रात में आप सोने गए तो बढ़िया से मुख स्वच्छ करके सोइए, क्योंकि हमने भोजन किया, अन्न का कण मुख में रह गया तो अगले दिन व्रत का पूरा फल नहीं मिलेगा। इसलिए सोने से पहले कोई भी व्रत आप करिए, मुख स्वच्छ करके सोइए। अगले दिन उठिए और गंगा जल से आप स्नान करिए, गंगा स्नान करिए आप। अब आप कहेंगे कि गुरुजी गंगा स्नान हम कैसे करें, गंगा जी तो बड़ी दूर हैं। आप गंगा जी को घर में प्रकट कर सकते हैं। पूछिए कैसे, अरे पूछिए, गंगा जी को घर में प्रकट करना है, एक बाल्टी लीजिए और बाल्टी लेकर थोड़ा सा गंगा जल बाल्टी में आप डाल दीजिए और ऊपर से उसमें जल भर लीजिए। एक बूंद भी अगर आपने गंगा जल उसमें डाला हुआ है तो पूरे बाल्टी का पानी ही गंगा जल बन जाएगा। पर सावधानी ये रखना है कि जल के बाद गंगा जल नहीं डालना है, पहले आपको गंगा जल बाल्टी में डालना है और इसके बाद ऊपर से आपको जल भरना है। गुरुवार के व्रत में स्नान करते समय आपको थोड़ा सा जल में हल्दी डाल लेना है, क्योंकि पीतवर्ण इसमें प्रमुखता है, पीतवर्ण की, पीले रंग की। तो थोड़ा सा हल्दी आप जल में डाल करके स्नान कर लीजिए। माताओं को चाहिए कि वो गुरुवार को बाल न धुलें, साबुन न लगावें, शैम्पू आदि का प्रयोग न करें। कपड़े में भी आप साबुन लगाकर कपड़े मत धुलिए। वैसे भी गुरुवार को साबुन नहीं लगाना चाहिए, गुरुवार को तेल नहीं लगाना चाहिए, निषेध बताया है शास्त्रों में। तो गुरुवार के व्रत में आपको बाल नहीं धुलना है, स्नान कर लेना है। स्नान करने के बाद जो प्रमुख आवश्यकता होती है इस व्रत में वो होती है केले के वृक्ष की। आसपास देख लीजिए, केले का वृक्ष न हो तो एक गमले में आप एक केले का वृक्ष लगाकर उसे पूजा घर में रख लीजिए और आप एक पूजन की थाली तैयार करिए। पूजन की थाली में आपको क्या क्या रखना है, चने का दाल, गुड़, किशमिश और गुरुवार के व्रत की कथा आती है, पुस्तिका आती है, वो पुस्तिका रख लीजिए क्योंकि आपको पढ़ना है। पीला चंदन रख लीजिए, हल्दी रख लीजिए थोड़ा सा, एक घी का दीपक रख लीजिए, एक लोटा, एक आचमन रख लीजिए जल से आचमन करने के लिए, और कलश बिठाने के लिए पीतल का लोटा आप रख लीजिए। कलश स्थापन भी आपको करना है पूजन के लिए। धूप रख लीजिए और एक फोटो अगर बृहस्पति, गुरुदेव बृहस्पति की मिल जाए तो आप वो रख लीजिए, न मिले तो नारायण भगवान की फोटो रख लीजिए, संभव हो तो दोनों रख लीजिए। एक चौकी बिछाइए और चौकी पर आपको पीले वस्त्र बिछाने हैं। अगर हो सके तो आप भी पीले वस्त्र पहनिए। गुरुवार के व्रत में पूरे दिन आप पीले वस्त्र पहन के रखिए। देखिए, आप व्रत तो कर ही रहे हैं, लेकिन जब सब नियम के साथ में व्रत करेंगे तो उस व्रत का पूरा फल मिलता है। पीले वस्त्र दिन भर आपको धारण करना है। आप चौकी पर भगवान को विराजमान करा करके बगल में केले का वृक्ष आप रख लीजिए और उसके बाद आप पूजन करिए।
भगवान को पीला चंदन अर्पित करिए, हल्दी अर्पित करिए, एक दीप जलाइए, धूप जलाइए, और वो जो पीला चंदन है उसी का आपको भी तिलक लगाना है। आप सामने वो जो पीतल का लोटा है उसको रख दीजिए और उसके बाद उसमें थोड़ा सा जल, हल्दी, फूल, गुड़, चने की दाल और कोई पीला पुष्प डाल लीजिए। उसके ऊपर एक दीप जला करके रख दीजिए। ये आपका कलश स्थापन हो गया। और इसके बाद आप संकल्प करिए। संकल्प कैसे करेंगे? आपको मंत्र नहीं आता तो हाथ में जल लीजिए, पुष्प लीजिए और प्रार्थना करिए कि हे बृहस्पति भगवान, हे नारायण भगवान, जो भी आपके मन में कामना हो उस कामना को भगवान से कहिए और कहिए कि मैं इस कामना से ये व्रत कर रही हूँ, आप इस मेरे व्रत को पूर्ण करिए और जैसी मेरी भक्ति है, जैसे मैं ये व्रत कर रही हूँ, आप मुझे उसके अनुरूप फल प्रदान करिए और मुझे विश्वास है कि आप मुझ पर कृपा करेंगे। ऐसा कह के आप संकल्प ले लीजिए और इसके बाद दीप जला करके आप बृहस्पतिवार जो आप व्रत कर रहे हैं, गुरुवार के दिन उस व्रत के महात्मा को पढ़िए या सुनिए। किसी भी व्रत के महिमा को जब तक आप नहीं सुनेंगे, नहीं पढ़ेंगे, नहीं जानेंगे, तब तक उसका आनंद नहीं है। इसलिए या तो व्रत कथा को पढ़ लीजिए स्वयं से, नहीं तो आजकल तो साधन है, यूट्यूब पर तमाम कथाएं वहाँ सुनने को मिल जाती, आप वहाँ सुन लीजिए। या कोई पंडित जी हो तो उनको बुलवाकर आप सुन लीजिए, अपने क्षमता अनुसार आप वो कर लीजिए। आपको भोग क्या लगाना है? मूल रूप से केले का भोग लगता है। केले का, गुड़ का, चने के दाल का, इसका आप भोग लगा करके मंगलमय ढंग से आप इस पूजन को संपन्न करिए। फिर उसके बाद आपको केले के भी वृक्ष का पूजन करना है। जैसे आपने भगवान का पूजन किया, ऐसे केले के वृक्ष का पूजन करें और वो जो लोटे का जल है उसको आप केले के वृक्ष में अर्पित करिए। और अगर किसी कारणवश केले का वृक्ष आपको न मिले तो आप तुलसी के वृक्ष के नीचे वो जल अर्पित कर दीजिए। तुलसी मैया भी परम पवित्र होती हैं, तो या तो केले के वृक्ष के नीचे आपको वो जल अर्पित करना है, वो तो अति उत्तम है, वो होना ही चाहिए। और अगर वो नहीं हो पा रहा तो तुलसी के वृक्ष के नीचे आप वो जल अर्पित कर दीजिए। सुबह का पूजन आपका हो गया। जो प्रसाद आपने भोग लगाया है उसको परिवार में बांट दीजिए और थोड़ा सा अपने लिए बचाकर रख लीजिए। इसके बाद आप भी फलाहार कर लीजिए। फलाहार में आपको ये ध्यान रखना है कि गुरुवार के व्रत में आपको नमक नहीं खाना है और दूसरे केला नहीं खाना है। केले का भोग तो लगाना है पर आपको नहीं खाना। ये उस दिन थोड़ा आप ध्यान रखिए। जो बृहस्पतिवार का व्रत रखते हैं, गुरुवार के व्रत में नमक नहीं खाना, केला नहीं खाना। कुछ आप फलाहार कर लीजिए, फल वगैरह ले लीजिए और फिर दिन भर आपको ये चिंतन रहे कि भगवान हमारी सुन रहे हैं, भगवान हमारी मनोकामना को पूर्ण कर रहे हैं। शाम को रसोई पवित्र करके उस रसोई में बेसन की रोटी बना लीजिए। रोटी में थोड़ी सी हल्दी डाल लीजिए और बेसन का ही हलवा बना लीजिए और सुंदर आप प्रसाद बना करके फिर आप भोग लगाइए। केले के वृक्ष के नीचे एक दीप जलाइए और फिर वही प्रसाद आप पा लीजिए। आपको केवल ध्यान इतना रखना है कि आपको नमक नहीं पाना है। गुरुवार के व्रत में नमक का एकदम निषेध है, तो नमक आप मत पाइए। पीत वर्ण के भोजन आप स्वीकार करिए। जैसे आप बेसन की भी रोटी बना रहे हैं, थोड़ा सा हल्दी डाल लीजिए, वो मान्य हो जाएगा। तो फिर आप प्रसाद पाइए और इस प्रकार से आपका पूरा पूजन सुबह से लेकर शाम तक का संपन्न हुआ। अब अगले दिन आपको क्या करना है? सुबह उठिए, अगले दिन स्नान करके पहले खाने मत बैठ जाइए। आपको करना यह है कि पहले जो आपने विराजमान कराया है भगवान को, उनको विदा करिए। चौकी खाली करिए, फोटो आप सुरक्षित स्थान पर रखिए, केले के वृक्ष को आप उचित स्थान पर रखिए और इसके बाद भगवान को प्रणाम करके आप जो भी आपको स्वीकार करना है दूसरे दिन अपने अनुसार आप भोजन करिए। ये व्रत के नियम है।
अब आप कहेंगे महाराज जी कितने दिन तक गुरुवार का व्रत करें? देखिए, वैसे तो 16 गुरुवार का व्रत बताया गया है। 16 गुरुवार कंटिन्यू आप करें। उसके बाद आप एक गुरुवार भी कर सकते हैं, 21 भी कर सकते हैं, 108 भी कर सकते हैं, और आजीवन भी आप गुरुवार का व्रत कर सकते हैं। ये आपके सामर्थ्य के ऊपर है, आपके मनोकामना के ऊपर है। इसमें कोई भी आपको शर्त नहीं है कि नहीं आपको इतना रहना ही है, नहीं। गुरुवार का व्रत आप अपने स्वेच्छा और सामर्थ्य से रखिए। मेरा निवेदन है, इस गुरुवार के व्रत में गौ माता को आप गुड़ और चना जरूर खिलाइए। गौ माता का पूजन करके, उनको तिलक करके, उनको गुड़ और चना अवश्य खिलाइए। तुलसी माँ के सन्मुख भी एक दीप अवश्य जलाइए। अगर संभव हो तो पूरे दिन भर आप पीले वस्त्र धारण करके रखिए। इस प्रकार से इस गुरुवार के व्रत को पूर्ण करिए। अब उद्यापन कैसे करें? उद्यापन के तो बहुत नियम हैं। जैसे एकादशी उद्यापन कई लोग करके पुनः एकादशी उठाते हैं, तो एकादशी के उद्यापन में बृहद उत्सव करते हैं, पूरे क्षेत्र को भोजन कराते हैं, खूब बढ़िया कथा आदि करवाते हैं। तो सामर्थ्यवान लोगों के लिए है। जितना नियम बताए उतना कम है। पर आप अगर उद्यापन करना चाहते गुरुवार के व्रत का, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। दान करने के लिए एक पीला वस्त्र आपको लेना है, साथ ही में 1.25 किलो चने की दाल और 1.25 किलो गुड़ का दान आप किसी ब्राह्मण को या कोई जरूरतमंद आपको दिख जाए उसको आप दान करिए। और इस प्रकार से दान करके आप अपने एकादशी का आप अपने गुरुवार के व्रत का उद्यापन करिए। अगर सामर्थ्य है तो एक ब्राह्मण को घर में बुला करके आप भोजन करा दीजिए और प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद ले लीजिए। इस प्रकार से आप गुरुवार के व्रत का पालन करिए। बोलिए बृहस्पति भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अब सोचिए आप ये व्रत माताएं क्यों करती हैं? कहीं न कहीं अगर ये भी व्रत देखा जाए तो केवल इसलिए होता है, किस लिए? हमारा परिवार सुखी रहे, प्रसन्न रहे। बोलिए शंकर भगवान की जय हो।